यानी जिनके सामने ऑडियंस होती है और इन्हें परफॉर्म करना होता है, हम सबकी एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। वो मजबूरी होती है अगर ऑडियंस, हमारे सामने मौजूद ऑडियंस, उनकी अटेंशन, उनकी जो तवज्जो है वो हमारी तरफ ना हो, तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। गाना गाने वाला अच्छा गाना नहीं गा सकता, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता, लेक्चर देने वाला अच्छा लेक्चर नहीं दे सकता। तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि हम भी कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। लिहाजा हम सब ने तरीकाकार बनाए होते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो आइस ब्रेकिंग हो जाएगी। ये आइस ब्रेकिंग दरअसल ट्रेनिंग में तो बड़ी ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। आइस मेल्टिंग भी कह सकते हैं कि बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघल जाएगी मतलब ये है कि हमारी एक एक हमारा कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा, और इस कनेक्शन बिल्ट होने को ऑडियंस के साथ एक स्पीकर का जो कनेक्शन बिल्ट होता है, इसको रिपोर्ट बिल्डिंग भी कहते हैं, लेकिन तेजी में आमतौर पे हम ट्रेनर्स जो बोलते हैं ट्रेनिंग की लैंग्वेज में, वो रेपो बिल्डिंग होता है। तो जहां रेपो बिल्डिंग हो जाती है वहां पर अपनी ऑडियंस को साथ लेके चलना बड़ा आसान हो जाता है। आपने कई दफा दुनिया के जो टॉप मोटिवेशन स्पीकर्स हैं लाइक टोनी रॉबिन्स और इंडिया के कई ऐसे स्पीकर्स हैं जिनकी वीडियोस देखी होंगी और आपको उनमें से कुछ चीजें फनी लगी होंगी। यानी आपको लगा होगा ये सारे पागल हैं, सारे बेवकूफ हैं और सबका इतना लो आईक्यू है, बल्कि लोग कमेंट करते हैं कि इनको फॉलो करने वाले सारे बेवकूफ लोग हैं। तो मैं बताता चला जाऊं, कोई बेवकूफ नहीं होता। जो स्पीकर होता है और अच्छा स्पीकर, अच्छा मुकर्रर, उसके पास ये सलाहियत होती है कि वो सामने अपनी ऑडियंस का क्रिटिकल माइंड, वो जो रैशनल माइंड है, उसे कहीं थोड़ा सा ऑफ कर दे। ऑफ तो नहीं मुझे कहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसको मध्यम कर देता है, उसको स्लो कर देता है या उसको थोड़ी देर के लिए सुला देता है, जिससे बातचीत करनी बड़ी आसान हो जाती है। मैं बताता जाऊं, आपको बताता चलूं कि दुनिया का हर शख्स जब बातचीत सुन रहा होता है, किसी भी चीज को सुन रहा होता है, या फाइव सेंसेस किसी भी तरह का डाटा ले रही होती है, तो हमारे सारे फिल्टर ऑन होते हैं, हमारे बाइसेस एक्टिव हो जाते हैं। मैंने सुनना है कि नहीं सुनना, ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, ये बात मेरे लिए है कि नहीं है, ये मुझे कह रहा है या किसी और को कह रहा है। हजारों फिल्टर हर वक्त एक्टिव होते हैं, और बिलखसूस जब आप बातचीत सुन रहे होते हैं तो ये सारे के सारे फिल्टर एक्टिव हो जाते हैं, और ये फिल्टर से फैसला करते हैं कि बातचीत मेरे लिए है कि नहीं है। यानी इस बातचीत को अंदर सबकॉन्शियस में, याददाश्त में कहीं जाने दिया जाए या रहने दिया जाए। सो जब आपका क्रिटिकल माइंड, शऊर, वो कहीं ऑफ हो जाता है, वो सो जाता है, वो कहीं ना कहीं पाक कर दिया जाता है, तो फिर स्पीकर के लिए बड़ा आसान होता है अपनी बातचीत को ऑडियंस तक पहुंचाना। और बाद में ऑडियंस कहती घंटे का पता नहीं लगा, 2 घंटे का पता नहीं लगा। ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, कोचिंग है कि दुनिया का 5 स्टार प्रोफेशन है, 5 तारा प्रोफेशन। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें, क्योंकि हमारे समाज में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और इस इल्म की कमी, जानकारी की कमी की वजह से मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं। और ब्रिगेडियर मोहतर राना साहब ने भी इसको इंडोर्स किया था, इसलिए मैंने शुरू में उनका तज़किरा किया, उनकी तारीफ की। वो चैलेंज ये है कि बेशुमार लोग आपको सोशल मीडिया पे और बातचीत करते हुए, पुराने जमानों में तो थड़े होते थे, आज का थड़ा, आज का चुराहा, जहां पे गप्पे लगाई जाती हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया। वो लोग मिलेंगे जो कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बगैर तहकीक के बात को आगे पहुंचा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं इस फेसबुक पे पिछले 12 साल से मौजूद हूं, मैं इस यूट्यूब पे पिछले 12 साल से मौजूद हूं, और मैं दावा करता हूं कि हमारे बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर्स, कोच और इवन दानिश्वर, वो भी 12 साल पहले मौजूद नहीं थे। मैं नाम नहीं यहां लेना चाहता, बड़े बड़े नाम है इस मुल्क के जो मेरे फादर फिगर हैं दानिश्वरी में, लिखने में, बोलने में। पिछले 2 साल पहले उनके फेसबुक बने हैं, और 2 साल पहले मैं उनको यूट्यूब पे देख रहा हूं, और एक बड़ी तादाद अभी भी प्रोफेशनली, जिस तरह प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है फेसबुक को, यूट्यूब को, वो नहीं कर रही। हम तो सिखाते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। आप उनके कमेंट्स देखते हैं, आप उनकी पोस्टें देखते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि एक एक बड़े हाई पेडेस्टल पे, एक बड़े हाई प्रोफाइल का बंदा, उसके पास भी नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की शदीद कमी है। मैं आपको बताता चला जाऊं, कैमरे पे क्योंकि बड़े मेरे करीबी दोस्त उमर साहब मौजूद हैं, तो उमर साहब को मैं कहूंगा मेरी बातचीत जारी रहेगी, वो हल्का सा कैमरा जरा इधर भी दिखा दे। अच्छा, अब कमाल ये है कि हमारे समाज में ये मसला जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं, जो बढ़ता चला जा रहा है, वो ये है कि लोग बड़े एतमाद के साथ झूठ बोल रहे होते हैं। लोग बड़े एतमाद के साथ जो बातें शेयर कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं होती, वो बातें सिर्फ चटनी होती हैं। चटनी का वर्ड मैंने कोमाज में आपने कर लेना, चटनी का मतलब है मजा आता है जस्ट उनको किसी का मजाक उड़ा के, और अपने इल्म की कमी, अपनी रिसर्च की कमी, अपने लाइल्मी का इजहार वो उन पोस्टों के जरिए करते हैं। और होता क्या है,
कमाल देखिए, वो तमाम की तमाम पोस्टें, अगर आप कभी वो सब के सब लोग जो मनफी बात करते हैं, क्रिटिक करते रहते हैं, और वो सब के सब लोग जो दूसरों के खिलाफ बातें करते रहते हैं, ये मेरी ज़ाती रिसर्च है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और आप भी आज से इस रिसर्च में शामिल हो जाएं, आप भी ये काम करके देखिए। आप कभी उनके प्रोफाइल पे चले जाइए और उनकी पोस्टों को ज़रा सर्च करना शुरू कीजिए। उन्होंने जो पेजेस लाइक किए हैं उनको ज़रा जाके देखिए, बड़ा आसान काम है, यकीन कीजिए। आज के दौर में किसी को जानना, किसी को समझना बड़ा आसान है। नियत का अल्लाह को पता है, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी जानना, किसी के बायसेस जानना, किसी की पसंद नापसंद को जानना, किसी के मिजाज को जानना बड़ा आसान है। आप हैरान हो जाएंगे कि वो शख्स जो है उसका कोई कैलिपर ही नहीं है और वो दावेदार होगा बेशुमार चीज़ों का और अंदर से बिल्कुल खाली होगा। अच्छा, कमाल ये है, ऐसे बेशुमार लोग जो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें अब इंकरेज करता हूँ। मुझे भी कई लोगों ने इंकरेज किया कि शाह साहब, आपका प्रोफाइल इतने सफ़ों का है, आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आप 7 अखबारों में ब्लॉग्स लिखते हैं, आपकी डेली वीडियोस आती हैं, आप हफ्ते में 3 दिन टीवी पे नजर आते हैं। पाकिस्तान के बेशुमार कॉर्पोरेट के बड़े फॉर्म्स, बड़े इदारे, वो आपको एज गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं। पाकिस्तान के दर्जनों ऐसे इदारे हैं जिनमें आप मेरे सुनने वाले इस बात के गवाह होंगे, उसमें जुडिशरी शामिल है, उसमें सिविल सर्विसेज शामिल है, उसमें मिलिट्री शामिल है, उसमें बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनको मैं यहाँ कोट नहीं कर सकता। मैं पिछले 7-8 सालों से, बल्कि कुछ इदारों में तो पिछले 12 सालों से एज स्पीकर जा रहा हूँ। यकीन कीजिए, लोगों का एक्सपोजर नहीं होता और उस एक्सपोजर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद वो करते क्या है, वो सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये समाज में मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, याद रखिए, जब एक फर्द झूठा होता है तो झूठा होने से मसला क्या बनता है, उसकी जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है। जितना झूठ और जितना सतहीपन और जितना एक इंटेलेक्चुअली सॉडो क्लास आपको पाकिस्तान में मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखी। मैं कई ममालिक में जाता हूं, लोगों से कुछ पूछता हूं, उन्हें नहीं पता होता, वो कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। अच्छा, हम इतने इत्तेमाद से बताने लग पड़ते हैं, हमें पता ही कोई नहीं होता। और ये मसला पिछले 17 सालों से बढ़ा है और ये मसला बढ़ने की शायद बेशुमार फैक्टर्स होंगे, लेकिन एक फैक्टर जो है मैं समझता हूँ वो मीडिया है। और मीडिया पे आपको शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक ऐसे बेशुमार मेरे दोस्त अहबाब, ऐसे लोग मिलेंगे जो बगैर तहकीक के, बगैर काम किए, बड़े कॉन्फिडेंस से स्क्रीन पे वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं जिसके बारे में वो जानते ही नहीं है। यानी एक शख्स जो मीडिया पे दिख रहा है, ऐसा मुमकिन है वो मौसम पे बात कर रहा हो, ऐसा मुमकिन है वो जहाज गिर गया उसकी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, ऐसा मुमकिन है वो इंजीनियर बन के पुल के बनाने के मैकेनिज्म को बता रहा हो, ऐसा मुमकिन है वो डॉक्टर बन के वो डेंगू का इलाज उसके बारे में आगाह कर रहा हो, ऐसा मुमकिन है वो कभी कभी दानश्वरी भी झाड़े। दुख के साथ कह रहा हूँ, ये सारे काम वो कर रहा होता है और वो क्रिटिसाइज करता है उन लोगों को जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वाकई एक्सपर्ट्स हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिन पे करम किया है। और अल्लाह जिन पे भी करम करता है, याद रखिएगा, एक बड़ी निशानी होती है, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। लोग उनसे मोहब्बत करने लग पड़ते हैं और वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, एक गर्ज की मोहब्बत होती है, बेगर्ज मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। मैं वापस आऊँगा कंक्लूजन की तरफ। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चीज़ ला इल्मी है और मैं ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, आप आज से इस सोशल मीडिया पे आप कम अज़ कम संजीदा हो जाइए, क्योंकि जो पोस्ट करते हैं उससे आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी उसका इजहार कर रहे होते हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है, बड़ा फेमस कौल है, आप फरमाते हैं बात करो ताकि पहचाने जाओ। इंसान अपनी जुबान के नीचे पोशीदा होता है। मैं इसे थोड़ा सा मॉडर्न करने लगा हूँ समझाने के लिए। सिर्फ आप जो पोस्ट करते हैं उससे भी आप पहचाने जाते हैं, जो लाइक करते हैं उससे भी पहचाने जाते हैं, जिस चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं उससे भी पहचाने जाते हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उससे पहचाने जाते हैं, जिस चीज़ की तारीफ कर रहे होते हैं उससे पहचाने जाते हैं। अल्लाह आपके ज़ाहिर व बातिन को एक सा करे और अल्लाह आपको अच्छी पहचान दे। बहुत शुक्रिया।